जय श्री कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अध्याय 7 श्लोक 12। व्याख्या। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव गुण, पदार्थ और क्रिया हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही हैं। अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भाव की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामस इन भावों के गुण, पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसीलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुद्ध कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहाँ विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वालों को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत्य, नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत्त एवेति तान् विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत्त एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे में भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के
परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करे, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे। इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की ही हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। मतः परतरम नान्यत, साथ साथ यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसीलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे ही वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसीलिए वे मेरे में नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूँगा। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ, अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जितनी 17 विभूतियाँ बताई गई हैं, वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव, प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मत्त एव मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इनके
साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है। इसी से वह जन्मता मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। इसी रीति से 10वें अध्याय में कहा है, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। 10-5 अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते। 10-8 अर्थात सबका प्रभव मैं ही हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मतः स्मृतिर्ज्ञान मपोहमनम च 15-15 जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से यह मनुष्य बंधता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। सद सच्चा हम अर्जुन 9:19 और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत्य और असत्य भी हैं तथा उनसे पर भी हैं। सद सत्य परम यत् 11:37 ज्ञानी प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वसुदेव ही है। वसुदेव सर्वम 7:19 कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अनन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। नास्तो विदते भावो न भावो विदते सतः 2:16 ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि 13:19 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम 13:2 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात 13:26 क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम 13:33 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे वन मंतरम ज्ञान चक्षुषा 13:34 कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहाँ नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिर संभवः 14:5 दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं, न अद्वैतः, न सत कह सकते हैं, न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव मतः परतरम नान्यत किम चिदस्ति। साथ साथ का विस्तार करते हुए भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में
जो बात कही है और जो बात नहीं कही है, वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दिए हैं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि उन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते, वे सबके सब ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव सत्ता रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विधाः, गीता 10:5। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, ये सब भगवान ही है। मन की स्फुरना मात्र, चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा, पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरे के हित की दृष्टि रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें मन में, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्दादि विषय ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ, क्रियाओं को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संगोस्य सद सद्धो निजन्मसु, गीता 13:21। मत एवं पदों का प्रयोग करके भगवान मानो यह कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न जाकर गुणों में क्यों फंसते हो? जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं। गीता 7वें अध्याय का 16वां और 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये गुण टिकने वाले नहीं हैं क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण में तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। उनका न परिवर्तन होता है न नाश। इसीलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यह एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व, रज और तमोगुण से युक्त नहीं हैं। प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य
औदार्य आदि गुणों से युक्त है। इसीलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण सत्वादि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम मन्निकेतम तु निर्गुणम निर्गुणो मद पाश्रयः मत सेवायाम तु निर्गुणा। श्रीमद् भगवत 11, 25, 24, 26। प्रश्न: जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक राजस तामस भाव त्याज्य क्यों है? उत्तर: जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह हैं पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ कर्तव्य कर्म है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। गीता 3:15। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं हैं, इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल खाद आदि से पुष्ट करता है जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्ता बाजरी दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज़ नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज़ है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए हैं। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। ओम तत्सत।